जबकि दूसरे पासे जिहड़ा बाहर नूं उभरवी सतह है चम्मच की, उस दे विच तुहानूं अपना सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ते प्रतिबिंब के आकार का भी फर्क होगा। जे तुसी अवतल या उत्तल दर्पण दे विच अपना चेहरा देखने की कोशिश करोगे तो उहदा आकार बदल जाएगा, जबकि जे आप समतल दर्पण दे विच शक्ल देखी सी तो उन्ना ही आकार सीगा जिन्ना वस्तु का बाहर सी। तो ये क्यों? तो इस तो अपनी नवी कंसैप्ट जिहड़ी हुंदी है वो शुरू हुंदी है, जिन्हों आपां दर्पण की दूसरी किस्म कहने हैं। पहला आपां समतल दर्पण बारे पढ़िया। दर्पण की दूसरी किस्म है गोलाकार दर्पण। अजिहे दर्पण जिहड़े आकार विच भी गोल हुंदे हन अते उन्हां नूं एक गोल गेंद वांगू बिल्कुल गोल कच का एक हिस्सा उस विचों कट के उन्हां नूं तैयार किया गया हुंदा है। भाव वो ना तो बिल्कुल फ्लैट हुंदे हन, बिल्कुल समतल भी नहीं हुंदे। उन्हां विच किते ना किते उभार या डुबाव हुंदा है। भाव एक गुलाई च है, देखने में बिल्कुल लगभग तुहानूं फ्लैट लग रहा है, पर इन्हां च बिल्कुल फ्लैटनेस नहीं हैगी, बिल्कुल समतले नहीं हैगे। इन्हां दे विच गोलाई हैगी है। ये इस तरह भी गोल है, ते जे इन्हां दे इस नोट भी सतह देखी जाए तो उहदे विच भी कर्व होवेगी। तो गोलाकार दर्पण अजिहे दर्पण अजिहे मतलब जिहड़े गोलाई विच हुंदे हन, जिन्हां दीयां सारियां सतहां विच गोलाई हुंदी है, चाहे वो उसकी पासवीं सतह होवे ते चाहे उसकी ये सतह होवे जिहड़ी विचकारों है, उन्हां दे विच किते ना किते गोलाई हुंदी है। ते जिन्हां दी एक परावर्तक सतह ते एक पालिश कीती हुई सतह हुंदी है। आ परावर्तक सतह ते आ पालिश कीती हुई सतह। तां इस दी परिभाषा आपां किवें दे सकदे हैं? कच दी अजिही गोलाकार सतह जिस दी एक सतह पालिश कीती हुई हुंदी है अते दूसरी परावर्तक हुंदी है, उस नूं गोलाकार दर्पण कहते हैं। हुण एक गल इस विच तुसीं पक्के तौर पर याद रखनी है कि गोलाकार दर्पण समतल नहीं हुंदा, इस विच किते ना किते गोलाई हुंदी है। तो उस तो ही इहदी अगां जिहड़ी अपने कोले दर्पणां दी दो किस्म बनेगी। दर्पण मुख्य तौर पर दो किस्मां दे हुंदे है, एक अवतल दर्पण ते एक उत्तल दर्पण। हुण जिहड़ा आपां चम्मच दे विच देखण दी कोशिश कीती सी किरिया दे विच, इहदे विच जिहड़ा बाहरला उपरवां हिस्सा हैगा ये उत्तल दर्पण वांग वर्तारा करता है, जबकि जिहड़ा अंदर नूं खुब्बिया होया हिस्सा है ये अवतल दर्पण वांग वर्तारा करता है। तो बिल्कुल उहदे वांग ही मेरे हत्थ च अवतल दर्पण फड़िया होया। अवतल दर्पण की जिहड़ी परावर्तक सतह है ये अंदर नूं खुब्बवी हुंदी है, जबकि पालिश की हुई सतह बाहर नूं उभरवी हुंदी है। जबकि उत्तल दर्पण चम्मच के पिछले हिस्से वांग ये वर्तारा करता है, जिसकी प्रवर्तक सतह बाहर नूं उभरवी है ते पालिश की हुई सतह अंदर नूं है। तो उस तरह ही आह अवतल दर्पण है, इसकी जिहड़ी बाहरली सतह हैगी है, जिहड़ी परावर्तक सतह है ये बाहर नूं उभरवी है, जबकि पालिश की हुई सतह अंदर नूं खुब्बवी है। इस तो अपने कोले दो तरह के गोलाकार दर्पणां बारे पता लगता है, एक उत्तल दर्पण ते एक अवतल दर्पण। हुण एक छोटी जी क्रिया इत्थे हैगी है, बिना टच कीते आपां जे इन्हां तिन्हां दर्पणां की पहचान करनी होवे नेड़े तो अपने कोले तीन दर्पण है, जिवें मेरे को समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इस तरह ही मेरे को अवतल दर्पण है। तिन्हां नूं नेड़े करके मैं उस विच शक्ल देखने की कोशिश करनी। जदों मैं इस विच शक्ल देख रहा तो मैं तुहानूं अपना तजर्बा दस रहा, तुसीं भी ये करना है। समतल दर्पण विच तां मैनूं अपना आकार चेहरे का उन्ना ही दिख रहा जिन्ना बाहर है, जबकि जिहड़ा उत्तल दर्पण है उहदे विच मैनूं जिहड़ा आकार दिख रहा है वो छोटा है।
मेरा प्रतिबिंब का आकार चेहरे के आकार नालों छोटा है, जबकि जे मैं अवतल दर्पण की गल करा, जे मैं उन्हें बहुत नेड़े करदा है तो मैं अपने चेहरे का कला कला हिस्सा बहुत बड़ा ये देख रहा नेड़े तो, चाहे मेरिया अखां हो, नक हो, मूँह हो, मैनू समतल दर्पण नालों भी बड़ा दिस रहा। तो जिस तो तुहानू एक सिंपल जी इस क्रिया तो पछाण हो जाएगी कि समतल दर्पण किहड़ा है, उत्तल दर्पण किहड़ा है ते अवतल दर्पण किहड़ा है। तां इन्हां तिन्नां दर्पणां दीआं हुण आपां नूं कुछ इहदे नाल रिलेटेड टर्म्स है जिहड़ियां आपां नूं पता होणीआं चाहीदियां। कुछ टर्म्स है जिन्हां बारे मैं तुहानूं दसूंगा, जिहदे विच सब तो पहला मैं तुहानूं दस रिहा मुख फोकस बारे। तां मुख फोकस की पहचान की है कि मुख धुरे दे समांतर प्रकाश दीयां किरणां, जिवें उदाहरण के तौर पर मैं तुहानूं एक छोटा जिहा मॉडल ही बना के दिखाना है। इनू मान लेना मैं गोलाकार दर्पण है, तो आ मेरा मुख धुरा है। मुख धुरा की हुंदा है? दर्पण की बिल्कुल लंबात्मक रूप विच केंद्र रेखा, जिहड़ी दर्पण के लंबात्मक रूप दे विच इधर तो उधर तक जाती है, उस रेखा नूं आपां मुख धुरा कहने हैं। उन्होंने एक्स डैश के नाल आपां सिंबल करते हैं। मुख धुरे तो बाद मैं मुख फोकस की गल करांगा। तां की हुंदा है कि इस मुख धुरे के समांतर जिन्नियां भी आपाती किरणां इस गोलाकार दर्पण ते टकरा रहीआं हन, परावर्तन तो बाद मुख धुरे दे जिस बिंदु ते वो केंद्रित हुंदियां होण, उस बिंदु नूं गोलाकार दर्पण दा मुख फोकस कहंदे हन। तां ये मुख फोकस दोनों तरह के दर्पणां लई अलग अलग तरह का बनेगा, चाहे उत्तल दर्पण है तो चाहे वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण दे विच मुख फोकस पर्दे ते पेश किया जा सकता है, तो उहदे नाल संबंधित आपां कुछ क्रियावां भी करांगे जिस तो आपां नूं इन्हां बारे पूरी क्लैरिटी होई। पर उत्तल दर्पण के केस विच जिहड़ा मुख दर्पण है, मुख फोकस है, वो दर्पण के अंदर बनेगा। अवतल दर्पण के केस विच जे मुख धुरे के समांतर प्रकाश दीयां जिन्नियां भी किरणां आ रहीआं, आपतन किरणां, वह दर्पण के पूरे हिस्से ते टकरा के मुख धुरे के जिस बिंदु ते केंद्रित होंदियां होण, उस बिंदु नूं दर्पण दा मुख फोकस कहते हैं। मुख फोकस उसे पासे ही बनेगा दर्पण दे जिस पास्यों आपाती किरणां आ रही हैं। पर उत्तल दर्पण दे विच उथे जिन्ना भी मुख फोकस है वो दर्पण के अंदर बनेगा, पर वो असल नहीं होगा, वो आभासी होगा, क्योंकि वो किरणां अवतल दर्पण नाल उत्तल दर्पण नाल टकरा के वापस परावर्तित हो जांदियां हन, पर उधरों अपनियां अखां नूं इस तरह महसूस होंदा है जिवें प्रतिबिंब दर्पण दे अंदर बनिया होंदा है। मुख फोकस दर्पण दे अंदर बनिया होंदा है। उस तो आपां नूं गल क्लीयर होगी कि उत्तल दर्पण का मुख फोकस किहड़ा हुंदा है ते अवतल दर्पण का मुख फोकस किहड़ा हुंदा है। हुण गोलाकार दर्पण का वो सारा हिस्सा जिस तो प्रकाश का प्रवर्तन हुंदा है, उस हिस्से नूं कहंदे हन द्वारक। की कहंदे हन? द्वारक। इस तरह गोलाकार दर्पण विच मुख जिहड़ा धुरा है इस दर्पण के दोनों पासों लंघदा है बिल्कुल केंद्र बिंदु विचों। दर्पण का वो केंद्र बिंदु जिस विचों मुख धुरा आर पार हुंदा है, उस केंद्र बिंदु नूं कहते हैं ध्रुव या शीर्ष कहते हैं, ते उन्होंने पोल भी कहते हैं इंग्लिश विच। तां इस ध्रुव नूं P दे नाल दर्शाया जाता है,
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਐਫ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ। ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੋਲ ਗੇਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੱਚ ਦੀ ਗੋਲ ਗੇਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ ਗੇਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਗੇਂਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਦਰਪਣ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਵਕਰਤਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਐਫ ਨਾਲ, ਸਮਾਲ ਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।